कर्नाटक विधानसभा चुनाव में क्यों बुरी तरह हारी भाजपा। कर्नाटक में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर भाजपा से सत्ता छीन ली है। कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 66 सीटें गई हैं। भाजपा के वोट शेयर को देखें तो मात्र आधे प्रतिशत की कमी आई है। भाजपा को राज्य में 38 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन पार्टी 2018 के अपने 36.4% वोट शेयर के करीब रहने में कामयाब रही है। वहीं 2018 के विधानसभा चुनावों की तुलना में कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने वोट शेयर में लगभग 5% की वृद्धि की है, जब राज्य में सबसे पुरानी पार्टी को 38.1% वोट मिले थे। कांग्रेस को बड़ी जीत मिली क्योंकि पुराने मैसूर क्षेत्र में जेडीएस को 8% वोट शेयर गंवाना पड़ा। वहीं भाजपा ने कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र में 4% वोट शेयर खो दिया, लेकिन बेंगलुरु में 6% की बढ़त हासिल की। इसी तरह चुनाव के आखिरी सप्ताह में जाति और धर्म पर ध्रुवीकरण करने की भाजपा की कोशिश से ज्यादा फायदा भी कांग्रेस को मिला, क्योंकि हिंदू वोटों के मुकाबले मुस्लिम वोट के 13% और ईसाई वोट के 2% वोट पूरी तरह कांग्रेस के खाते में चले गए। हिंदू जातियों की बात करें तो दलित वोट, जिनके बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिससे हैदराबाद, कर्नाटक और उत्तर कर्नाटक में दलित वोट भी कांग्रेस को मिला और सीटें भी बढ़ी। 2018 के चुनाव में भाजपा ने कुछ हद तक दलित वोट, खासकर मडिगा जाति का वोट हासिल किया था। इसी तरह भाजपा अपने परंपरागत वोट लिंगायत, जिसका लगभग 65% हर विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलता रहा है, इस बार भी मिला, पर कई सीटों पर कांग्रेस ने सिर्फ लिंगायत समुदाय को टिकट देकर चुनाव में जीत हासिल की। कांग्रेस ने 51 लिंगायत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 34 जीते हैं। 70% स्ट्राइक रेट। कांग्रेस के टिकट पर वोक्कालिगा के 21 उम्मीदवार जीते हैं। लिंगायत और वोक्कालिगा को मिला दे तो 55 सीटों पर जीत हासिल की है। 16वीं विधानसभा में कांग्रेस की ताकत का 40% सिर्फ लिंगायत और वोक्कालिगा है, जबकि चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने पसमानदा मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण लिंगायत और वोक्कालिगा को दे दिया था। अब अगर संगठन की बात करें तो जहां एक और कांग्रेस ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच की रस्साकसी को लगाम लगाई, तो वहीं भाजपा में आंतरिक कलह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। 82 साल के येदियुरप्पा जहां अपने लोगों के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे, तो पार्टी के अंदर ही उन्हें कमजोर करने की साजिश ने पार्टी को चुनाव में बढ़त नहीं लेने दी। ऐसा कहा जाता है येदियुरप्पा की राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी नहीं बनती, जिसका खामियाजा टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार में भी देखने को मिला। जाने माने चुनाव विश्लेषक और बीएमआर के डायरेक्टर मिस्टर तरित प्रकाश के अनुसार भाजपा कर्नाटक में चुनाव आते आते आंतरिक कलह के अलावा राज्य सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में ऐसी उलझ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त रैलियां और रोड शो भी नए वोटरों को जोड़ने में सफल नहीं हो सके। 2 महीने पहले ही भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता ने मुझे बातचीत में कहा कि कर्नाटक में सिर्फ 60 सीटें आएंगी, ऐसा सर्वे बता रहे हैं। मोदी के कैंपेन से सीटों में बढ़ोतरी का प्लान पार्टी कर रही है, पर यह तब तक नहीं हो पाएगा जब तक राज्य की लीडरशिप में कुछ नया न हो। कर्नाटक के रिजल्ट आने के बाद भाजपा को अब अपने पार्टी के अंदर ही आत्ममंथन करने की जरूरत है, वह भी राज्यवार लीडरशिप पर, क्योंकि इसी साल के आखिर में 3 और विधानसभा चुनाव आने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और वहां भी पार्टी की आंतरिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है।